हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आपने मेरे जेम के डायरेक्ट परचेज के L1 परचेज के डिफरेंट वीडियोस देखे होंगे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारे को कुछ रिक्वेस्ट मिल रही थी कि एक कंप्लीट वीडियो होना चाहिए जिसमें फ्रॉम डिमांड टू पीओ प्लेसमेंट सारा एक ही स्टेप्स में हो बिडिंग के थ्रू। तो आज हम इस पर्टिकुलर जो ये हमारा केस है इसमें हम बिडिंग के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से हम बिडिंग के थ्रू पूरा एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं फॉर एनी प्रोडक्ट। आपको पता होगा अगर आपकी इंडेंट वैल्यू मोर देन 5 लाख है तो बिडिंग कंपलसरी है और अगर 5 लाख से कम है तो बिडिंग इज ऑप्शनल। आप डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं, L1 परचेज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ योर इंडेंट। तो इस पर्टिकुलर केस में इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे बिडिंग करेंगे, कैसे उसकी टेक्निकल सुटेबिलिटीज करेंगे और किस तरीके से पीओ प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट। एक आपके पास डिमांड आएगी, आप अपनी डिमांड को देखिए। जैसे इस पर्टिकुलर केस में हमारे को ई ऑफिस से डिमांड मिली है। डिमांड है स्प्लिट एसी की 5 स्टार रेटेड 2 टन कैपेसिटी का ए स्प्लिट एसी चाहिए। डिमांड है 12 नंबर्स की। 12 नंबर्स, टोटल वैल्यू ऑफ इंडेंट इज 6,57,600। मतलब हमारी बिड वैल्यू से जो हमारी रिक्वायरमेंट है 5 लाख से ज्यादा है, इसलिए हमको कंपल्सरीली बिडिंग करना पड़ेगा। और इसमें इन्होंने स्पेक्स दिए हैं, जो प्रोडक्ट इनको पसंद है उसका जैम का उन्होंने एक एक तरीके से प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट दिया है कि जैम का ये प्रोडक्ट उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करता है, तो हमको ये प्रोडक्ट खरीदना है। अब देखिए इस प्रोडक्ट को आपको सर्च करना है जैम में और इस पे बिडिंग करना है। एक तरीका है कि इसके स्पेक्स के बेसिस पे आप प्रोडक्ट सर्च कीजिए और फिर उसके बाद उसकी बिडिंग कीजिए। बिडिंग करने के लिए किसी एक प्रोडक्ट को आपको सर्च करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आप बिडिंग कर सकते हैं। तो वी विल ट्राई टू फाइंड दैट प्रोडक्ट। लेट्स से कि ये प्रोडक्ट का हमारा इसका प्रोडक्ट आईडी दिया हुआ है ये। इस प्रोडक्ट आईडी से कई बार आपको प्रोडक्ट बहुत इजीली सर्च हो जाता है। हम ट्राई करते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है जैम का और इसमें हम जब लॉगिन करेंगे तो इस तरह की विंडो आएगी। इसमें हम इस प्रोडक्ट को सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रोडक्ट अभी इसमें सर्च नहीं कर पा रहे हैं। जब भी आप कोशिश करेंगे मैक्सिमम केसेस में आपको वो प्रोडक्ट डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे को नहीं हो रहा है। तो हम इस प्रोडक्ट को दूसरे तरीके से सर्च करने की कोशिश करते हैं। क्या ये वाले से हम सर्च कर पाएंगे क्या? लेट्स ट्राई। इसमें भी हमारे को एक कैटेगरी दिखा दिखा रहा है, लेकिन हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं आ पा रहा है। कोई बात नहीं, हमारे पास एक और ऑप्शन है, ये हम सर्च करते हैं। हमको ये प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा, लेकिन हमने एक कैटेगरी सर्च कर लिया कि इस कैटेगरी में है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को सर्च करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अब आपको देखिए ये आपका विंडो आ गया जिसमें स्प्लिट एयर कंडीशनर इंक्लूडिंग ग्रीन एसी है, वोल्टास 2 टन जो भी आपका था वो इसमें सब है। अब आपको क्या करना है, आपको वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है या स्पेक्स डिफाइन कर देना है। तो उससे पहले सबसे पहले हमको कंसाई, क्योंकि हमको बिडिंग करनी है, हम तो बिडिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कंसाइनी। कंसाइनी आपको यहाँ पे आपकी डिमांड में कंसाइनी दिखेगा जो आपके पास इंडेंट है। आप देखिए इंडेंट में हमारा जो कंसाइनी है यहाँ लिखा हुआ है, ये एसएससी आरएसी कंसाइनी है। तो हमको एसएससी आरएसी को देखना पड़ेगा कि एसएससी जो है हमारा कंसाइनी यहाँ पर है कि नहीं है। तो ये देखिए हमारा ये श्री कुमार नायर जो हैं वो सीनियर सेक्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आरएसी हैं, ये हमारे कंसाइनी हैं। इनको हमने सेलेक्ट कर लिया। रिक्वायरमेंट आप देखेंगे हमारे पास 12 नंबर्स की है, तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी डाल दी 12।
तो इस तरीके से आपने अपना कंसाइनी वो कर दिया और आपकी कंसाइनी वो होने के बाद ये प्रोडक्ट इस तरीके से हमको डिस्प्ले होने लग गया। अब देखिए इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ये हमारा तो अब हम इसको स्पेक्स को फाइंड आउट स्पेक्स को मीन्स डिफाइन करना चालू करते हैं और ये हमारा जो स्पेक्स है जिसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है। तो इसमें हम जाएंगे सबसे पहले पैरामीटर सेलेक्ट करना चालू करते हैं। हमको 2 टन का चाहिए एसी, तो इसलिए हमने 2 टन का ले लिया। फिर उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी ऑफ एयर कंडीशनर, इन्वर्टर टाइप एसी चाहिए हमको। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे हम इन्वर्टर वेरिएबल स्पीड, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब आप इसमें देखिए कि जैसे जैसे हम मतलब वो करते जा रहे हैं, हमारा L1 नहीं आ रहा है क्योंकि हमारी इंटेंट ऑफ बाइंग बिडिंग है। अगर आपने ये बाइंग नहीं किया होता, इंटेंट ऑफ बाइंग बिडिंग नहीं दिया होता, तो आपके पास एक ऑप्शन आता कि L1 कौन है, लेकिन आप बिडिंग दे रहे हैं इसलिए L1 नहीं आ रहा है। यूनिट माउंटिंग अरेंजमेंट वॉल माउंटेड चाहिए। द नेक्स्ट है कि आपका रेटेड वोल्टेज की जरूरत नहीं है, एयर कंडीशनर कंप्लायंस की ये वो नहीं है। मटेरियल ऑफ इवेपोरेटर कॉपर होना चाहिए। अभी हमारे पास करीब करीब 172 रिजल्ट्स हैं, लेकिन अब आपको देखिए आपको अपना प्रोडक्ट जो है उसको सर्च करना है, तो हम क्या करें कि हम ब्रांड भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड हम केवल ब्रांड को इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमको क्या करना है, हमको अपना प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है जिसके बेसिस से बिडिंग करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 टन के 5 स्टार्स के टोटल हमारे पास 8 प्रोडक्ट हैं और ऑलमोस्ट ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। इनमें से किसी एक प्रोडक्ट को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम देख लेते हैं कोई और स्पेसिफिकेशंस तो नहीं है हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। हाई वॉल इन्वर्टर है, 2 टन का होना चाहिए, कॉपर कॉयल का कॉपर होनी चाहिए। इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट यस है, 3 मीटर की लेंथ होनी चाहिए, वारंटी 1 ईयर की होनी चाहिए, कंप्रेसर वारंटी 10 ईयर्स की होनी चाहिए एंड इंस्टॉलेशन कमीशनिंग विथ। तो इस बेसिस पे हमको ये करना पड़ेगा। So installation and commissioning at extra cost as offered by the seller separately, standard installation scope with with तो हमको क्या किया, हमने इंस्टॉलेशन इसमें अटैच्ड कर दिया है। इंस्टॉलेशन अटैच करने के बाद हमारे ये आ रही है रेट 6,54,000। आप देखेंगे इसमें ये 54,800 का है। अगर इसको हम स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं, इसके डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस देखने हैं, अगर हमको चेक करना है तो ये हमारा डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस है। अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारा सेम है प्रोडक्ट जो कि हमको चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसका उससे ऑलमोस्ट सेम है, सेम मॉडल है। इसमें आप देखिए नॉमिनल मार्केटिंग कैपेसिटी, ये हमारा 2 स्टार नहीं चाहिए, ये सॉरी इसमें हमको ये 2 स्टार नहीं था, हमको एक स्टार भी सेलेक्ट करना पड़ेगा जो हमने नहीं किया। बी स्टार रेटिंग हमारी होनी चाहिए 5। ओके, तो सो ये बी स्टार रेटिंग के साथ ये इसका स्पेसिफिकेशंस है। आप स्पेसिफिकेशंस को एक बार अच्छे से चेक कर सकते हैं। इन्वर्टर एसी है, इंडोर यूनिट है, नॉट एप्लीकेबल नॉन ग्रीन है, एप्लीकेबिलिटी वे यस है, एयर कंडीशनर कंप्लायंस यस, बी स्टार 5 है। कूलिंग ओनली, कूलिंग एंड डिमोडिफिकेशन ड्यूरिंग कूलिंग मोड, कॉपर की इवोपरेटर एंड कंडीशनर दोनों कॉपर का है, मशीन का वारंटी 1 साल का है, वारंटी फॉर कंप्रेसर 10 ईयर्स का है, स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन इंक्लूडेड, स्कोप ऑफ इंस्टॉलेशन एज पर एसटीसी अटैच्ड। तो ये प्रोडक्ट हमारी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे,
अब इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में हम बिडिंग कर देंगे। ये हमारा प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में हमको बिडिंग करना है, तो हमने किया बाय। ये आपको बताएगा कि आप एक बार अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस चेक कर लीजिए। 2 टन का टेक्नोलॉजी, ये अगर आपको कोई पैरामीटर इसमें मैच कर रहा है, इसको एनी वैल्यू कर देते हैं, रेटेड वोल्टेज एनी, इसको एक तरीके से ये भी कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ बी इसमें यस, एयर कंडीशनिंग कंप्लायंस, इसको अगर आप चाहें तो जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है, चूज द सेलेक्टेड प्रोडक्ट एक्स पर द एलिजिबल वैल्यू, उसके हिसाब से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इट इज ए शॉर्टकट मेथड, इसलिए आपको प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने का फायदा होता है कि आप जिस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं उसके पैरामीटर्स को आप ये कर सकते हैं। इट विल बी आस्क कि आप किससे खरीदना चाहते हैं, तो हमने ये जो सब दे रहा है 54,000, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये एक, तो ये हमारा कार्ट में हो गया, इसको अगेंस्ट में हम बिडिंग चालू कर देंगे। सबसे पहले आपको स्पेक्स चेक, तो अब हमारी बिडिंग प्रोसेस चालू होगी। हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है और उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में बिडिंग कर रहे हैं। प्लीज वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो हम बिडिंग कर रहे हैं और जो ये हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, ऐसा नहीं है कि हम केवल यही प्रोडक्ट खरीदेंगे। हमारा केवल ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन ये था कि ये स्पेक्स हम, जो हमारी मीट कर रहा है रिक्वायरमेंट, वो ये स्पेसिफिकेशंस हैं। इस स्पेसिफिकेशंस को कोई अगर दूसरा ब्रांड या दूसरा मेक प्रोवाइड करेगा, सप्लायर कोई दूसरा भी अगर प्रोवाइड करेगा, तो वो हम लेंगे। जो भी L1 होगा, whichever will be the technically suitable L1, हम उससे प्रोडक्ट खरीदेंगे। ये तो केवल स्पेक्स सेलेक्ट करने का है। प्लीज इस चीज को बिल्कुल मत भूलिएगा कि हम वोल्टास या किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट या खरीदने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आप एक बार फिर आपको चांस दिया जा रहा है कि आप अपने स्पेसिफिकेशन चेक कर लीजिए। आपने स्पेसिफिकेशंस चेक कर लिए। डू यू वांट टू प्रोसीड विद द बायबैक? नो। डू यू वांट टू डिफाइन एडिशनल स्पेसिफिकेशंस पैरामीटर? कोई हमको एडिशनल स्पेसिफिकेशंस आपकी रिक्वायरमेंट में अगर दिए हैं तो ठीक है, लेकिन हमको आप इसमें देखिए कि इंस्टॉलेशंस का एक रफ स्केच दिया है, लेकिन उससे हमारा कोई इसका बहुत ज्यादा वो नहीं है कि हमको कुछ इस प्रोडक्ट से लेने का वो नहीं है, तो हमने इसको कोई स्पेक्स, एडिशनल स्पेक्स देने की जरूरत नहीं है। ओके, कंटिन्यू। अभी देखिए ये हमारे इसमें क्वांटिटी है, डिलीवरी पीरियड 15 दिन, ये मिनिमम बोल रहा है, तो 15 दिन आई थिंक इज सफिशियंट। तो हमने यहाँ पे ओके कर दिया, कंटिन्यू। नेक्स्ट ऑप्शन है जो आपकी डिटेल्स, बिडिंग की डिटेल्स। तो देखिए बिड ड्यूरेशन 10 डेज का मिनिमम बिड ड्यूरेशन चाहिए होता है, तो 10 डेज आपने दे दिए हैं। अपने आप इसने ऑटो डेट्स वगैरह सेलेक्ट कर लिया है। बिड ऑफर वैलिडिटी 60 डेज भी दे सकते हैं आप। टाइप ऑफ बिड, सिंगल बिड पैकेट करना चाहते हैं, क्योंकि सिंगल पैकेट, 2 पैकेट्स में आपको सारे ऑफर इवेल्युएट करने होते हैं। हमने वी आर गोइंग ऑन सिंगल पैकेट, जो L1 होगा उसको ऑर्डर चला जाएगा अगर वो सुटेबल होगा तो। RA नहीं करना है। इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड है, यस, वी वांट इंस्पेक्शंस टू बी ओके। इंस्पेक्शंस की रिक्वायरमेंट हमारी राइट से चाहिए या एम्पैनल्ड एजेंसीज, क्योंकि ये एक तरीके से आप देखिए कि ये हमारा जो इंस्पेक्शंस है, अगर आपको राइट से कराना है, क्योंकि देखिए आपकी इंडेंट वैल्यू इज मोर देन 5 लाख, तो इसमें आपको इंस्पेक्शन राइट से कराना है या उससे कराना है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि मतलब कंसाइनी ने हमको एडवाइस नहीं किया है, अ, तो हम इसका इंस्पेक्शन राइट्स कर रहे हैं। लेकिन इट डिपेंड्स कि आपको इंस्पेक्शन राइट से चाहिए या कंसाइनी से चाहिए।
तो उस बेसिस पे आप मतलब अपना डिसीजन दे सकते हैं कि आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इंस्पेक्शन राइट्स की बजाय, क्योंकि ये एक बहुत ही सील्ड पैकेट है, बीआईएस रेटिंग होती है, तो इसमें आईएस मार्क भी हो सकता है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वारंटी के अगेंस्ट में आते हैं, और मतलब इसमें बहुत ज्यादा इंस्पेक्शन का गुंजाइश होता नहीं है, और कंसाई आपका जो कंसाइनी है वो टेक्निकली वेल इक्विप्ड है, तो आप ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस केस में हम अभी इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड नो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कंसाइनी ही चेक करेगा। अगर ऐसा आपको लगता है कि राइट से चाहिए तो आपको यस करना पड़ेगा। टाइम टू बी अलाउड टू द सेलर फॉर टेक्निकल क्लेरिफिकेशन ड्यूरिंग टेक्निकल एवेल्युएशन। तो अ, कि आपको मिनिमम कितने दिन आप देना चाहते हो, जब इस ये रिक्वायरमेंट है जब आपका टेंडर खुल जाएगा, उसके बाद जब आप टेक्निकली सूटेबल या अनसूटेबल करोगे, तो अगर आप किसी को अनसूटेबल करते हो तो उसके पास 48 आवर्स का टाइम होगा। वो अपनी आपने अगर उसको अनसूटेबल किया है तो वो चैलेंज कर सकता है आपके डिसीजंस को बाय गिविंग द रिप्रेजेंटेशन। अगर उसका कोई इश्यू है तो वो आपको क्लैरिफाई कर सकता है। तो इसके लिए 2 दिन मिनिमम आपको देना ही देना है। ये आपकी बिड एस्टिमेटेड वैल्यू हो गई। अगर क्या डू यू वांट टू डिस्प्ले, यस नो इशू। क्या आपको कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस चाहिए, नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, नहीं। टाइम ऑफ डिलीवरी, फ्री डिलीवरी एट साइट, इंस्टॉलेशन कमीशनिंग एंड टेस्टिंग, डू यू वांट टू एनेबल इंस्टॉलेशन कमीशनिंग एंड टेस्टिंग फॉर दिस प्रोडक्ट, यस। ये तो हमने सेलेक्ट किया ही है। अब जब आप इंस्पेक्शन मांगते हैं, अगर आप जब ये इंस्पेक्शन मांगते हैं तो आपको मतलब आप क्या कह रहे हैं कि इसमें हमको इंस्टॉलेशन भी करना पड़ेगा, टेस्टिंग भी करना पड़ेगा। तो आप उसको क्या मतलब प्रोडक्ट आएगा तब कितना पैसा देंगे, लोकेशन पे कितना देंगे, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपकी अलग अलग सीआरएसी जनरेट होगी। तो सब ये हमने किया आईसीटी एनेबल्ड, यस। तो आईसीटी मींस इंस्टॉलेशन कमीशनिंग एंड टेस्टिंग एनेबल्ड है, यस है। परसेंटेज, अब आप उसको परसेंटेज कितना प्रोडक्ट का कितना पैसा देना चाहते हैं, 70% देना चाहते हैं, 80% देना चाहते हैं। तो सबसे पहले है कि आप हम उसको 80% पैसा दे देंगे जब वो डिलीवर कर देगा, और 20% पैसा उसको तब देंगे जब वो हमारे यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा और कमीशन कर देगा। नंबर ऑफ डेज अलाउड फॉर आईसीटी आफ्टर साइट क्लियरेंस, कितने दिन के अंदर उसको इंस्टॉल्ड कर देना है। मिनिमम है 10 डेज, तो हमको 10 डेज देना पड़ेगा कि 10 दिन के अंदर जैसे ही हमने उसको बोला कि हमारा रेडी है साइट, आप इंस्टॉल कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन इज आईसीटी इज नॉर्मली रिक्वायर्ड बाय द बायर हु आर कमर्शियली। इसके बाद है आपका आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या आप उसको वो अवेल करना चाहते हैं, तो हमारा ऑप्शन है कि नहीं। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर आपको आईटीसी नो करना है तो मे सेलेक्ट नो, और अगर आपको रिक्वायर है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट तो आप यस कर दीजिए। तो हमने इसमें आपको इसका पता होना चाहिए कि कितनी परसेंटेज आपको इसमें करनी है, उसकी बेसिस पे आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे इसमें हमारा, क्योंकि हम कोई कमर्शियल एक्टिविटीज इससे नहीं यूज करने जा रहे हैं, इसलिए हमने इसको नो सेलेक्ट किया। नेक्स्ट है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, दैट इज आल्सो नो। इसमें आपको जो ये डेटा है उसमें जो ऑटो फिल्ड है उसको आप सेव कर दीजिए। एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क नहीं है कोई हमारा। क्या आपका कोई बिल्डर का लास्ट एनुअल टर्नओवर चाहिए, नहीं। ईयर ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड बाय द सेम सिल्वर, कोई पास्ट एक्सपीरियंस हम नहीं इसमें पुट अप कर रहे हैं, क्योंकि हम बस ये मांगेंगे कि जो हमारा जो सप्लायर है वो ऑथराइज्ड होना चाहिए, ऑथराइज्ड डीलर होना चाहिए। पास्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हमारे को नहीं है, तो इसलिए हमने इसमें किसी में भी ऑप्शन नहीं भरा है। लेकिन आप अगर चाहें, क्योंकि देखिए इट विल इंक्रीज दी मीन्स
रेजिस्टेंस फ्रॉम दी सप्लायर साइड। आप सप्लायर्स, कुछ सप्लायर्स को आप अगर आप चाहते हैं कि हमको एक तरीके से तो जैसे कि आप डू यू नेक्स्ट है कि आपने आईटीसी की रिक्वायरमेंट है क्या। आईटीसी मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट। जनरली इनपुट टैक्स क्रेडिट उन लोगों के लिए काम होता है कि जो फर्दर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इस आइटम को यूज करके कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप आईटीसी क्लेम करेंगे, तो आपको आईटीसी का डिटेल देना पड़ेगा। हमने इसमें नो सेलेक्ट किया है। सिमिलरली हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी नो सेलेक्ट किया है। कोई एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क है नहीं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि आप कुछ जो आपका पार्टिसिपेंट्स है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन करना चाहते हैं कि नहीं। दिस डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय यू। अगर आप बिडिंग कर रहे हैं और आपका जो रिक्वायरमेंट है वो टेक्निकल नेचर का है और बहुत मीन्स आप चाहते हैं कि जो आपका सप्लायर है उसका पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, पास्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इस पर्टिकुलर केस में हमने कोई ऐसी इस तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला है। हमारी ओनली रिक्वायरमेंट होगी कि जो सप्लायर होगा दैट शुड बी द ऑथराइज्ड ओईएम से ऑथराइज होना चाहिए। तो वही हमारी रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर केस में, इसलिए हमने कोई इनपुट नहीं डाला है। आप डिफाइन कर सकते हैं पास्ट एक्सपीरियंस कितना होगा, एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए, और उसके बेसिस पे आपको टेक्निकल सूटेबिलिटी करना पड़ेगा। क्या डू यू वांट एनी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम सेलर? यस, क्योंकि हमको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, हमको चाहिए कि वो हमारे को जो भी हम एटीसी में सर्टिफिकेट्स मांगे वो दे। डू यू वांट टू गिव एग्जम्पशन टू वेरीफाइड एमएसई? यस। वैसे इसमें ऑप्शन आपके पास है, आप नो भी कर सकते हैं कि आप कुछ एग्जम्पशन देना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में हमने कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। तो इसलिए एमएसएमई में और स्टार्टअप्स को कोई एग्जम्पशन जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये नॉट एप्लीकेबल है। ये तब एप्लीकेबल होता है जब आप कोई एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि जो हमारा सप्लायर है उसको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मान लीजिए उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या एमएसएमई को ये प्रेफरेंस देना चाहते हैं? तो हमारे केस में ये जरूरत नहीं है। इस प्री बिल्ड इंस्टॉलेशन इंटरेक्शन रिक्वायर्ड, अगर आपको प्री बिल्डिंग करना है नहीं। जनरेट की सक्सेसफुली जनरेटेड हो गया है हमारा, और इसके बेसिस पे हमने इसको सेव कर दिया। ये हमारा बिडिंग का डिटेल कंप्लीट हो गया है। अब ये आपसे पूछेगा कि आपको ईएमडी चाहिए या बैंक गारंटी चाहिए, क्योंकि लेस देन 25 लाख है, इसलिए हमने ये दोनों ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। इज पार्ट क्वांटिटी बिल्डिंग अलाउड? नो। स्प्लिटिंग रिक्वायर्ड? नो, वी डोंट वांट टू गो डू दी स्प्लिटिंग, हम सिंगल ऑर्डर लाना चाहते हैं। डू यू वांट टू रिजर्व दिस प्रोक्योरमेंट फॉर मेक इन इंडिया क्लास 1 लोकल सप्लायर? नो। डू यू वांट टू प्रोवाइड परचेज प्रेफरेंस टू एमआईआई? इसमें आप क्लास 1 लोकल सप्लायर्स को अगर आप देना चाहते हैं तो आप इसको दे सकते हैं। तो हमने इसमें ऑप्शन कर दिया यस। डू यू वांट टू, तो इसमें हमारा मेक इन इंडिया का जो मेक इन इंडिया है उसी को प्रेफरेंस मिलेगा। डू यू वांट टू प्रोवाइड परचेज प्रेफरेंस टू एमआईआई? अब इसका ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप तो बोल ही रहे हो कि मेक इन इंडिया से ही लोगे। डू यू वांट टू, अगर आप इसमें नो करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है अगर आप उनको परचेज प्रेफरेंस देना चाहते हैं कि नहीं। So next is, do you want to reserve this procurement for MSME sellers? No। और तो अगर आप नहीं देंगे तो उनको आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, वो ऑटो फील्ड है, उसको आप कर दीजिए। इसमें आपको ये ऐड करना पड़ेगा कंटेंट कि लोकल रिक्वायरमेंट कितना है। तो ये हमारा लोकल रिक्वायरमेंट 50% हमने इसमें कर दिया कि जिसने भी 50% का लोकल कंटेंट है वो हमारा ये है। इसके बाद हमको एक ऑप्शन और आएगा, लोकल कंटेंट हमने ऐड कर दिया है। अब स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस स्प्लिट एसी में ये हमारी स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि वो हमको वायरिंग देगा इंडोर और 3 मीटर की लेंथ की इलेक्ट्रिक वायरिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग एंड सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए।
इसमें आपको स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको पढ़ लेनी है और उसके बाद आपको जो अलग से एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको इंस्टॉलेशन कमीशनिंग करानी है तो आपको एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये हमने ऐड कर दिया। और कोई कंडीशन ऐड करना चाहते हैं? ये हमारे इसमें कुछ एक्सपेंस क्राइटेरिया नहीं डाला है। आपके जो भी ये इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस आपके आपको चाहिए अ, ये हमको कि इसकी जो कमीशनिंग है वो ऑथराइज वाले से ही करना है। इस तरह से आप जो कंडीशंस हैं जो आपको देखते हैं आपको सूट करती हैं जो कंडीशंस और जो आपकी रिक्वायरमेंट भी है वो आपको करना पड़ेगा। ये देखिए इसमें हमको जैसे हमने कहा था कि ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर या सर्विस प्रोवाइडर सबमिटिंग द बिड ऑथराइज्ड फॉर्म या सर्टिफिकेट विद ओईएम ओरिजिनल सर्विस प्रोवाइडर डिटेल सच एज नेम नोट इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको। तो इस तरह से बहुत सारी कंडीशंस हैं, आपको उन कंडीशंस को पढ़ना पड़ेगा। क्या किसी में रजिस्टर्ड होना चाहिए? नहीं, ये हमको नहीं चाहिए। स्टैगर्ड डिलीवरी भी नहीं चाहिए। सेल्फ लाइफ का इसमें इशू नहीं है। हमको क्योंकि इसमें हमको एक जो एसेसरी से अगर आपको चाहिए तो जैसे हमको कॉपर का पाइप चाहिए फिटिंग के लिए तो वो हमको यहाँ पे हमने इसलिए उसको डाल दिया है कि कल को कोई डिस्प्यूट ना हो कॉपर पाइप को लेके। सो ये हमारा हो गया। इसके बाद स्कोप ऑफ सप्लाई में अ, ये हमने ऐड कर दिया कि टर्नओवर नहीं चाहिए। ओईएम परचेज प्रेफरेंस सर्विस एंड सपोर्ट में सर्विस सेंटर होना चाहिए क्योंकि अगर कल को आपको दिक्कत होगा तो उसका सर्विस सेंटर आपके इस सिटी में होना चाहिए। ये हमने कंडीशंस इसमें डाल दिया है। इस तरीके से हमने स्पेशल कंडीशन इसमें ऐड कर दी हैं। अब कुछ कंडीशंस आपको जैसे एडिट करनी पड़ेगी। जैसे वो बोल रहा है कि एड्रेस बताइए तो आपको अपना एड्रेस बताना पड़ेगा कि नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज ये हमारा एड्रेस है। हमने ये यहाँ पे वो करना है। तो ये हमने ये एड्रेस डाल दिया। इसको वो फिर ये इसमें है कि द सक्सेसफुल वेल्डर हैज टू सप्लाई ऑल एसेंशियल्स। तो अब एसेंशियल में जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको कॉपर पाइप टू कनेक्ट इंडोर एंड आउटडोर डोर यूनिट्स। इनको कनेक्ट करने के लिए जो हमको कॉपर पाइप चाहिए वो प्रोवाइड करेगा। स्कोप ऑफ सप्लाई में क्या क्या है? हमारा स्कोप ऑफ सप्लाई में है सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ गुड। ये हमने सबमिट कर दिया। हमारी बिड सबमिट हो गई। आप अपना बिड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप ये ऑप्शन आएगा वेरीफाई ओटीपी एंड पब्लिश तो आपसे ओटीपी मांगेंगे। ये ओटीपी आपके मोबाइल पे आ गया है। सो ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया। तो ये हमारी बिड इस तरीके से पब्लिश हो जाएगी। तो आज हमने ये बिड पब्लिश की है। हमको अब 10 डेज के लिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि 10 डेज के बाद हमारी बिडिंग खुलेगी। तब हम उसी वीडियो को वहीं से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स,
तो हमारी आज जो हमने बिड फ्लोट की थी, आज उसका ओपनिंग का टाइम है, तो आज हम बिड ओपन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले अपना ये जब लॉगिन कर देंगे तो हमारा डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड में जाएँगे बिड्स, बिड्स में आएगा लिस्ट ऑफ बिड्स। जब आप लिस्ट ऑफ बिड्स को क्लिक करेंगे तो जो भी बिड्स आपकी पेंडिंग है और ड्यू फॉर ओपन है, लाइव हैं, वो आपको शो होने लगेंगी। तो ये देखिए, ये हमारी ये बिड है स्प्लिट एसी एयर कंडीशनर की, जिसको कि हमको ओपन करना है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आपको देखना है कि टोटल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट्स किया, तो आप व्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा टोटल 10 पार्टिसिपेशंस इसमें रिसीव हुए हैं। अ, अब इससे इसी तरीके से आप इसमें बिड डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस देख सकते हैं, अगर कोई रिप्रेजेंटेशन आया है तो अगर कोई रिप्रेजेंटेशन आता है तो आपको उसका जवाब देना ज़रूरी है। देखिए, इसमें लिखा भी है रिस्पॉन्स टू ऑल रिप्रेजेंटेशन इज़ मैंडेटरी और रिस्पॉन्स टू ऑल रिप्रेजेंटेशन शुड बी पब्लिश्ड एट लीस्ट 72 आवर्स बिफोर बिड एंड डेट एंड टाइम। Buyer will not be allowed to open bid without responding to all representations। तो ये आपको इसमें आपने हमारे पास देखिए नो रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस बिड हैज बीन रिसीव्ड, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। अब करेंगे हम ओपन बिड। तो जब आप बिड ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको ऑप्शन आएगा। हमने एक कोरिजेंडम इशू किया था जिसमें हमने डेट चेंज की थी, जो ओपनिंग डेट है उसको चेंज किया था। तो अब हम इसको ओपन करते हैं, ओपन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल। देखिए, इसमें दोनों बिड्स एक साथ ओपन हो रही हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब हमने ये बिड फ्लोट की थी तो हमने इसको सिंगल पैकेट सिस्टम से ही हमने इसको फ्लोट किया था। हमने टू बिड मतलब टू टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बिड्स सेपरेटली नहीं मंगाई थी। तो ये सिंगल पैकेट सिस्टम है, इसमें दोनों बिड्स एक साथ ही खुलेंगी। ये हमको एक ऑप्शन भी देता है कि अगर आप बिड को एक्सटेंड करना चाहते हो, मान लीजिए आपके पास पार्टिसिपेशंस कम आया है और आपको लगता है कि कंपटीशन पूरा नहीं हुआ है, देयर इज ए नो परफेक्ट कंपटीशन और देयर इज ए नो मींस रीजनेबल कंपटीशन, देन यू कैन एक्सटेंड द बिड आल्सो। बट यहाँ पे हमारे पास 10 पार्टिसिपेशंस आ गए हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सटेंड द बिड, वी आर ओपनिंग बिड्स। बिड ओपन करने के लिए ये आपसे ओटीपी मांगेगा जो कि आपके मोबाइल में आ चुका होगा। इसको आप एंटर कर दीजिए, वेरीफाई। नाउ द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बिड्स आर ओपनिंग। इट मे टेक फ्यू सेकंड्स आपको बिड को। ये देखिए हमारा अ, जो बिड है वो खुल चुकी है। इस बिड के बाद हमको इवेल्यूट करना पड़ेगा। एवेल्यूएशन के लिए आपके पास स्पेसिफिकेशंस हैं, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं आपको एमएसएमई वगैरह वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसमें आप देखिए एडवाइजरी पढ़िए क्या क्या है। पहला तो प्लीज वेरीफाई एमएसएमई एम आई मीन्स मेक इन इंडिया स्टेटस। अगर मल्टीपल एल1 है तो बायर मस्ट मैंडेटरी क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई ऑल सेलर्स सर्विस प्रोवाइडर्स हुज प्राइस इज इक्वल टू एल1 प्राइस। अगर आपके पास मल्टीपल है तो जिस जिसका भी एल1 है, मतलब उन सभी एल1 को, मल्टीपल एल1 हैं तो सबको क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। सिस्टम विल प्रॉम्प्ट फॉर फोर्स आर ए if still multiple L1 आर अवेलेबल। मतलब मान लीजिए कि आपने बिड किया और आपके पास L1 मतलब लोएस्ट ऑफर में ज्यादा फर्में एक साथ आई हैं। जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर केस में आपने क्या हुआ, इसमें L1 जो है वो उसने कोट किया है 5,87,222 और L2 की रेट उससे ज्यादा है, मतलब मल्टीपल रेट्स नहीं, मतलब मल्टीपल L1 नहीं है। अगर अपने इस फर्म ने भी सेम ही रेट कोट किया होता तो हमारे पास मल्टीपल एल1 होते हैं। और अगर हम टेक्निकल सूटेबल करते और दोनों के दोनों ऑफर हमारे सब पास सूटेबल होते तो सिस्टम हमको आरए करने के लिए, आरए मतलब रिवर्स ऑक्शन करने के लिए फोर्स करता।
हमको रिवर्स ऑक्शन करने का ही ऑप्शन होता और हमारे पास और अदर ऑप्शन नहीं होता। अगर आपने स्प्लिट करने का ऑप्शन जब बिडिंग के टाइम पे जब आप बिड कर रहे थे, जब आप बिड फ्लोट कर रहे थे, तब आपके पास ऑप्शन था कि आप स्प्लिटिंग कर सकते थे। अगर आप स्प्लिटिंग करोगे तो आपको उतने ऑफर्स को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, लेकिन हमने अपने केस में स्प्लिटिंग नहीं किया है। In case of MSE purchase preference, if L1 is not MSE, then all the bids falling within the range of L1 plus X must be evaluated. So, similarly, if L1 is not MII, then all the bids falling within the range of L1 plus must be evaluated. अगर ये कहता है कि अगर आपका L1 MSI नहीं है, तो आपको L1 प्लस X परसेंटेज, वो X परसेंटेज क्या है? वो X परसेंटेज है 15% या 20% डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या रेंज डिफाइन किया है। उसके हिसाब से आपको उतनी वैल्यू में अगर कोई आ रहा है तो आपको उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट, हम अपना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 10 ऑफर्स आए हैं। देखिए सिंगल सिंगल पैकेट का क्या फायदा होता है? सिंगल पैकेट में आपको पता है L1 कौन है, आपको उसको सूटेबल या अनसूटेबल करना है। इन केस ऑफ अगर आपका आपने केवल इसका फाइनेंशियल बिड नहीं खोला होता, केवल टेक्निकल बिड खोला होता, तो आपको सारे ऑफर्स को टेक्निकली इवैल्यूएट करना पड़ता, जो कि एक मुश्किल काम था। तो सबसे पहले हमको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये एमएसएमई है या एमआईआई मेक इन इंडिया स्टेटस इसका है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसने एमएसएमई के लिए नॉट अप्लाइड फॉर एमएसएमई परचेज प्रेफरेंस अप्लाई नहीं किया है, और मेक इन इंडिया के लिए इसने एक डाउनलोड किया है, अपना एक डॉक्यूमेंट है कि ये वाला आपको डाउनलोड करके देखें कि ये नहीं है या नहीं है। तो हमने इसका डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया। ये वोल्टास का प्रोडक्ट है और ये कह रहा है कि इसने एक डिक्लेरेशन दिया है कि हमारा जो लोकल कंटेंट है वो मोर देन 60% है और हम क्लास 1 लोकल सप्लायर हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपना ऑफिस उत्तराखंड में है वोल्टास का, ये लगा दिया है। तो हमने इसको क्लास 1 लोकल सप्लायर्स है, क्योंकि ये वेरीफाइड है एज़ ए क्लास 1 लोकल सप्लायर। तो इसमें रीज़न दीजिए कि फर्म, हम इसमें लिख सकते हैं कि वेंडर हैज़ सबमिटेड डिक्लेरेशन एज़ a declaration as a class 1 local supplier, hence eligible for therefore एलिजिबल फॉर मेक इन इंडिया प्राइस परचेज प्रेफरेंस। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कंट्रोल सी किया हमने और ये वेरीफाइड कर दिया, इसको सेव एंड प्रोसीड कर दिया। तो सेम प्रोसेस आपको बाकी सभी वेंडर्स के लिए जो भी है उनको आपको इनके लिए करना पड़ेगा। हम एक इसको भी कर देते हैं। इसने भी एमएसएमई के लिए अप्लाई नहीं किया है। डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके देखें क्या इसने मेक इन इंडिया अप्लाई किया है। इसने भी बोला है कि हमारा डोमेस्टिक एडिशन 60% से ज़्यादा है ना? तो इट इज़ मोर देन 60%। फर्म हैज़ गिवन द डिक्लेरेशन। तो हम इनको भी वेरीफाइड कर देते हैं ऐसे क्लास 1 लोकल सप्लायर। अब हमारे पास आता है कि हम इन दो को हमने कर दिया। लेट चेक कि इनके स्पेसिफिकेशन, ये क्या ऑफर कर रहा है, प्रोडक्ट क्या ऑफर कर रहा है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या मांगा है। तो आप अपना बिड डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ पे अपना बिड डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या कंडीशंस रखी थी। तो आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपने कोई कंडीशन रखी है कि नहीं, उससे आपको, आपने कोई ईएमडी स्प्लिटिंग नहीं किया है, आपने मेक इन इंडिया के लिए रिजर्व किया है, और एमएसएमई को आप परचेज प्रेफरेंस देंगे। आपने प्रेफरेंस की बात की है, आपने इसकी बात नहीं की कि आप मतलब उससे ही खरीदेंगे। देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस होगा।
ये आइटम रिजर्व फॉर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, यस, मेक इन इंडिया वाले से ही लेंगे, जो क्लास 1 लोकल सप्लायर है। क्या इसमें हम एमएसएमई को प्रेफरेंस देंगे? यस। परचेस में प्रेफरेंस देंगे, मतलब परचेस में प्रेफरेंस का मतलब ये होता है, इसके लिए आपको मेरा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा कि एमएसएमई परचेस प्रेफरेंस का क्या मतलब होता है। यहाँ पे बस हम इतना समझ सकते हैं कि हम उसको एक परचेस का प्रेफरेंस दे रहे हैं कि अगर उसकी रेट L1 नहीं भी होगी, L1 प्लस एक्स परसेंट, वो एक्स परसेंट मतलब 15% हो सकता है, कि अगर उसकी रेट 15% तक में भी होगी तो हम उसको ही प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे देखिए L1 प्लस 15% है, तो हमको L1 प्लस 15% तक का एवेल्यूएशन तो करना ही पड़ेगा। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? ये हमारी बिड की रिक्वायरमेंट है, ये जो हमने मांगा था। हमने कोई और कोई स्पेशल कंडीशंस रखी है? ये हमारा इस तरह का है। हमने ऑप्शन क्लॉज रखा था, जेनरेटिव वो रखा है। हमने बोला है कि ऑथराइज से आपको मैन्युफैक्चरर ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट चाहिए, है ना? ये हमने मांगा है उनसे। सर्विस सपोर्ट होना चाहिए। ये हमारा बिड डॉक्यूमेंट है, उसके बेसिस पे हमको इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा ये वैल्यू है 5,87,220। तो आपको इसका 15% तक, तो हम इसका 15% और ऐड करना पड़ेगा। 5 ये आपका है 5,87,220 इंटू 15% को अगर हम लेते हैं तो हमारा आता है 6,70,000। मतलब इस रेंज तक अगर कोई, मतलब हमारा ये देखिए L1 है, इस L1 से 15% ऊपर तक भी जो अगर कोई होगा एमएसई, तो हमको उसको ऑर्डर में प्रेफरेंस देना पड़ेगा, उसको परचेज प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो हमको ये देखना पड़ेगा इसमें कौन कौन है। तो देखिए यहां तक L3 तक आ रहा है। अब ये देखिए 6,75,000 में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, पर ये नहीं आएगा। ये हमारा L1 प्लस 15% से बाहर हो गया। तो हमको इसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हम एक बार इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। ये भी एमएसएमई नहीं है, तो अब हमारे को कोई इतना दिक्कत नहीं होगा। और इसका डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं क्या बोलता है। ये भी हैवेल्स का प्रोडक्ट दे रहा है और ये भी बोल रहा है कि हमारा 60% लोकल कंटेंट है। तो जैसे हमने उसको किया था वैसे इसी तरीके से हम इसको भी वेरीफाइड कर देते हैं, क्लास 1 लोकल सप्लायर है। अब बात आती है हमारी कि हम इसके स्पेक्स चेक करें या फिर हम इसके डॉक्यूमेंट्स भी देखें कि इसने क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। तो हमने सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो हमने माँगा है वो ये होना चाहिए कि वो ऑथराइज्ड डीलर होना चाहिए। मतलब ऑथराइजेशन होना चाहिए। तो देखते हैं हम इसके पास ऑथराइजेशन है, इसने कोई डॉक्यूमेंट्स लगाया है। तो हमने इससे माँगा है ये डॉक्यूमेंट्स, तो हम इसको चेक करते हैं। तो आप ये देखिए इसने एक वोल्टास से एक ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट लगाया है। और क्या लगाया है कि दिस इज टू सर्टिफाइड दैट द चंद्रा वर्षा ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड, ये जो नागपुर का ऑथराइज वोल्टास रीसेलर है जेम पे, इसने यहाँ से ऑथराइजेशन लिया हुआ है। और ये इसका ऑथराइजेशन कोड है और ये 31 मार्च 2023 तक वैलिड है। मतलब हमारे इस टेंडर डॉक्यूमेंट के लिए ये वैलिड है। तो हम क्या करेंगे इसको, ये हमारी इस कंडीशन को मीट करता है। इसने ये भी बोला है कि वी अंडरटेक कि हमारा सर्विस सेंटर है, वोल्टास का सर्विस सेंटर यहाँ पे अवेलेबल है, जो इसका ऑथराइज्ड है वो है। सो दिस आर, उसने देखिए कोई बिल की कॉपीज भी लगाई हैं, टैक्स इनवॉइस लगाई है, जिसमें वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जो मतलब सप्लाई किया हुआ है डिफरेंट फर्नीचर कॉन्ट्रैक्ट। तो हमको ये आप देखना चाहें आप देख सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। मतलब इसमें कुछ खास ज्यादा हमको
वो नहीं है, हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो यही था कि फर्म को ऑथराइज्ड होना चाहिए। तो फर्म इज़ ऑथराइज्ड। अब आता है स्पेसिफिकेशंस को देखना। आप प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट भी देख सकते हैं जेम के ऊपर। देखिए ये जेम के ऊपर प्रोडक्ट है ना? दिस इज़ द प्रोडक्ट व्हिच इज़ अवेलेबल ऑन जेम। ये वोल्टास 2 टन 5 स्टार एसी, अ, ये इसकी वेंडर रेटिंग भी, सप्लायर रेटिंग भी 4.65 है। अब हम हमको जो हमने माँगा था, क्या ये हमारे स्पेक्स को मीट करता है कि नहीं? तो इसको हम वेरीफ़ाई करेंगे। ये साइड में हमारी बिड की रिक्वायरमेंट है, इस साइड में ऑफर्ड है। तो हमने माँगा था 2 टन का, ये भी 2 टन का दे रहा है। इन्वर्टर एसी वेरिएबल्स, इस तरीके से हम अपने सारे इसको एक बार हम क्या करेंगे, हम इसको मतलब एक बार चेक कर लेंगे, सारे पैरामीटर्स। तो देखिए कि ये जो हमारे ऑफर्स हैं उसको मीन्स मीट करता है। सारे जो हमारे जो सारे पैरामीटर्स हैं जो हमने माँगे हैं वही मीट करता है। हमारी रिक्वायरमेंट थी कि फर्म ऑथराइज़ होना चाहिए वेंडर से, तो ऑथराइज़ है। फर्म मेक इन इंडिया के अंदर क्लास 1 लोकल सप्लायर है, तो इसका मतलब ऑफर फर्म का एक्सेप्टेबल है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? इसमें हम रिमार्क्स लिख देंगे, फर्म हैज़ सबमिटेड मीन्स फर्म, इसमें लिख सकते हैं फर्म इज क्लास वन लोकल सप्लायर एज पर डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय वेंडर, सबमिटेड बाय वेंडर, फर्म इज क्लास 1 लोकल सप्लायर, फर्म हैज सबमिटेड फर्म हैज सबमिटेड authorization from OEM, firm has offered products offer product as per bid requirement, hence offer is acceptable। तो ये देखिए हमने इसमें जो क्या है कि जो हम जो प्रोडक्ट ऑफर किया है वो हमारे एज पर बिड रिक्वायरमेंट्स है, इसलिए ऑफर इज क्या है इसका, हमने लिख दिया ऑफर इज एक्सेप्टेबल। तो हमने ये ऐड कमेंट कर दिया, हमने इसको एक्सेप्टेड कर दिया है इस ऑफर को। तो इस तरीके से हम अगर इस ऑफर, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ आएगा कि ये ऑफर आपका क्वालिफाइड है, ठीक है? इसी तरीके से हमको बाकी को, अगर मान लीजिए ये आपका डिस्क्वालिफाइड होता, इसका ऑफर प्रोडक्ट आपसे मीट नहीं करता या कोई और टेक्निकल रिक्वायरमेंट के कारण आपको इसको छोड़ना पड़ता, तो आप इसको क्या कर सकते थे, इसको मीन्स इसको डिस्क्वालीफाई करते, फिर आपको दूसरे को क्वालीफाई करना पड़ता। तो ये हमारा हो गया। अब हम ट्राई टू ओपन द बिड, बिड ओपन करने की कोशिश करेंगे। अब ये बोलता है प्लीज इवेल्यूएट ऑल एलिजिबल एमएसआई और एमआई बिडर्स। ओके, वैसे इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई इस रेंज में L1 प्लस 15% में कोई नहीं है, लेकिन आई थिंक देर इज सम इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड इन द जेम कि ये हमको L2 को भी इवेल्यूएट करने के लिए फोर्स कर रहा है। तो एक बार हम में जो इसमें हमने जो लिखा था इसको हम कॉपी कर लेते हैं जिससे कि हम दूसरे में भी डाल सकें इजीली, तो बार बार टाइप ना करना पड़े। तो ये हम कंट्रोल सी करके रख लेते हैं। और अब इसमें हमको इसके स्पेसिफिकेशन चेक करने पड़ेंगे। ये देखिए इसके भी स्पेसिफिकेशंस जो हमने मांगा है उसी के हिसाब से है।
5 टन का है, 5 स्टार रेटिंग है, क्लासिफिकेशंस और वो कॉपर कॉपर 10 ईयर्स स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड, तो ये इसको मीट करता है। क्या ये ओईएम डॉक्यूमेंट्स दिए हैं इसने? तो इसने डॉक्यूमेंट्स ये जो लगाए हैं ये हम देख लेते हैं। ये हैवेल्स का इसने जो हैवेल्स है उसका एक ऑथराइजेशन लेटर लगाया है कि वी हैव ये जो हमारी कंपनी है टू पेयर द क्रिएटेड, ये 2023 मार्च तक का है। इसमें मार्च 2023 को इशू हुआ है ये लेटर। तो हमने इसको ऑथराइज्ड, इसको हैवेल्स इंडिया का इसमें लिखा है कि ऑथराइज जो हमारी कंपनी है इसको ऑथराइज करते हैं, तो हम इसको भी मान लेते हैं कि ये फर्म इज ऑथराइज्ड। स्पेसिफिकेशन हमने देख ही लिए तो ये भी एक्सेप्ट कर देते हैं। देखिए ये जो हम जो एक्सेप्ट L1 और की जब बात अब L2 को कर रहे हैं, ये जो है ना ये फ्रूटलेस एक्सरसाइज है। वाई फ्रूटलेस? क्योंकि हमारा ऑर्डर अब L1 को ही जाने वाला है, पर ये मतलब हमसे सारे ऑफर्स मतलब जो L1 प्लस 15% अभी भी हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे तो ये हमको बोलेगा कि प्लीज एवेल्यूएट। ये वाला जो कंसेप्ट है ये अभी जेम के ऊपर आई डोंट नो व्हाई इट इज देयर कि जब L1 हमारा सुटेबल है, एमएसएमई तीनों नहीं है L1 प्लस 15% में, तो ये इनसे हमारा एवोल्यूशन क्यों करा रहा है? तो हमको फिर इसको सिमिलरली इस फर्म को अब हमको ये सार को इसमें सबको हमको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो अब हम एक बार इसको L3 को भी इसको एवेल्यूएट कर लेते हैं। L3 के भी डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। L3 ने भी जो हमने मांगा है ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम ओईएम, तो अभी देखिए कि इसमें इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं सर्विस इंसिडेंट्स, ये हैवेल्स का ऑथराइजेशन है, ये इन्होंने लगाया है ना? तो ऑथराइजेशन भी इन्होंने लगा दिया है, बाकी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। अब इनके हम जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो क्वालिफाइड किया था इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम अगर इसका सूटेबल होगा व्यू वेरीफाई स्पेसिफिकेशंस, ये देखिए स्पेसिफिकेशंस जो हमने मांगे हैं वो मीट कर रहे हैं, तो इसको भी हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो आप देखिए इस तरह से हमने L1 प्लस 15% वाले को इवेल्यूट कर लिया है। अब हम इसको बिडिंग को अपने अब फिर भी वापिस एक मैसेज आ रहा है प्लीज इवेल्यूट ऑल एलिजिबल एमएसएमई एमआई बिडर्स, जबकि हमने L1 प्लस 15% को इवेल्यूट कर लिया है, उनको टेक्निकली क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड कर दिया है, तो हमको इनका सबका एमएसएमई और एमआईआईए वेरिफिकेशन भी करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी हम एक बार कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये हमने जो इनका वेरिफिकेशन है जो देखा था, इसको एक बार ये हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ए, इन्होंने भी एमएसएमई का नहीं मांगा है, डाउनलोड दिया है डॉक्यूमेंट्स, उस डॉक्यूमेंट्स की तरह इस तरीके से हमको सबको ही इसमें भी 60% है, तो इस तरीके से हम सबको कर लेते हैं। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ जिससे कि ये वीडियो लंबा ना जाए। तो हमने अपने सारे जो एमएसएमई और मेक इन इंडिया स्टेटस को अपडेट कर दिया है और अब हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं। तो कंफर्म एंड नोटिफाई बिडर्स, इसमें ऑप्शन आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू एंड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन रिजल्ट विल बी पब्लिश टू सेलर एंड पब्लिक, कंफर्म एंड प्रोसीड कर दीजिए।
एंड अब ये आ रहा है कि L1 आपको पता ही है, ये है L1 की रेट अगर आपको रीज़नेबल लगती है तो आपको प्राइस डिटेल्स देख लेना है। इसमें यूनिट चार्जेस है 33,000, आईटीसीआई से इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड टेस्टिंग के चार्जेस है 15,000 रुपीज़। टोटल मीन्स इसका जो अमाउंट है वो आ रहा है 5,87,222 मीन्स जो आपका यूनिट है जो 50 33 प्लस 15 अराउंड 48,000 का है। ये हमारा रेट जो है हमारा रीजनेबल है और अगेंस्ट द कंपटीशन आया है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी जो यूनिट कॉस्ट थी वो 54,000 थी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसमें ये आपको कंफर्मेशन मांगेगा, यस कर दीजिए। तो ये वोल्टास 2 टन 5 स्टार एसी, ये हमारा इसमें क्वांटिटी 12, यूनिट प्राइस 48,000 है, सब टोटल ये हो गया। इसको ये बता रहा है कि इसमें अब ये देखिए इसमें इंस्टॉलेशन का चार्जेस अलग है और एसी के चार्जेस अलग हैं। डिलीवरी डेट्स 15 डेज है। तो अब मटेरियल जॉब इंटरनल नंबर ये आपको अपना मटेरियल उसका जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है, फाइल नंबर वगैरह जो भी आपके हैं वो आपको इसमें देने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे इसका फाइल नंबर दे दे रहे हैं। परचेज रिक्विजिशन नंबर आप देखेंगे तो ये है हमारी परचेज रिक्विजिशन नंबर। तो इसको हमको टाइप करना पड़ेगा, परचेज रिक्विजिशन जिसके अगेंस्ट में आपका इंडेंट आया है। तो हमारी परचेज रिक्विजिशन नंबर मैं टाइप कर लेता हूँ। दैट इज पी नायर RAC 01 SAC 2023 और एक रिक्विजिशन की डेट, तो रिक्विजिशन की डेट है 17 जनवरी। तो ये हमने रिक्विजिशन की डेट दे दी। ठीक है। अब ये हमसे कंटिन्यू अपडेट ऑर्डर कर दीजिए पहले, तो फिर इसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। अब आपको सेलेक्ट पेइंग अथॉरिटी, तो पेइंग अथॉरिटी इसमें ऑप्शन के डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर प्रोवाइडिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल प्रोवाइड किया है डीजी नायर ने। तो हमको जो भी आपकी अथॉरिटी, जिस भी अथॉरिटी ने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया है और जिसने भी आपको फाइनेंशियल अप्रूवल दिया है उसका आपको डेजिग्नेशन देना पड़ेगा। इसमें आपको फाइल जो जिसमें पूरे आपका अप्रूवल वगैरह है, उसका फाइनेंशियल अप्रूवल है, वो आप इसमें अपलोड कर दीजिए। कंटिन्यू। ये आपके ऑर्डर की एक कॉपी क्रिएट हो गई, जिसको आप चाहो तो देख सकते हो। इसको एक्सेप्ट कीजिए, सेव कर दीजिए। आपको ई साइन करना है। यूजर नेम आपको अपना डाल देना है। आपको एक ओटीपी आएगा, गेट ओटीपी कीजिए। ओटीपी आपके मोबाइल में आ जाएगा। अगर आपको ओटीपी नहीं आता है तो आप रीसेंड का ऑप्शन भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको कम से कम 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। वेट फॉर 1 मिनट टू रीसेंड ओटीपी। तो
वी हैव टू वेट द ओटीपी। तब तक आप अपना चाहें तो इस डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हैं। इसमें आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स का पीओ कॉपी वगैरह सब है। फर्म का नाम वगैरह होगा, ये नागपुर की फर्म के ऊपर जा रहा है। इसमें 12 पीस हैं। इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग हैं। अब इसमें आपको याद रखना है, इसमें एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने ओटीपी आपके ईमेल पे भी आता है, तो आप ईमेल पे भी देख सकते हैं। मेरे पास ओटीपी आ गया है, तो मैं 1 मिनट इसका ओटीपी एंटर कर देता हूँ। 7289 इज़ द ओटीपी। ये मैंने ओटीपी कर दिया, ई साइन कर दिया, हमारा पीओ प्लेस हो गया। ये देखिए, ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। तो इस तरीके से हमने इस ऑर्डर को हम देख सकते हैं, है ना? ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर है, इसकी कॉपी है ये। ये हमारा ऑर्डर बन गया। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 देखिए 2 आइटम्स हैं, क्योंकि हमने इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, एयर कंडीशनिंग की डाली थी, इसलिए इसकी अलग से सीआरएसी जनरेट करना पड़ेगा। इसका पहले सीआरएसी जनरेट होगा, फिर उसका पेमेंट होगा, फिर इसका सीआरएसी जनरेट होगा, फिर इसका पेमेंट होगा। तो ये इस तरीके से अगर इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग करके अगर कोई आइटम आपको करना है, इसमें ये डीपी आ गया है, पूरे स्प्लिट एसी का कंडी वो ये इस तरह से अ, ये हमारा 2 टन 5 स्टार मतलब इन्वर्टर, ये सारा स्पेसिफिकेशंस हैं इसके अंदर। पेमेंट का भी आ गया है कि इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड टेस्टिंग में 80% पेमेंट होगा। मिनिमम कॉस्ट में 20% होगा आपका जब ये इंस्टॉलेशन कर देगा, उसके बाद 20% मतलब प्रोडक्ट का 20%। तो आप समझिए कि ये 80% और 20% का पेमेंट होगा। ये इस तरीके से हमने पीओ प्लेस कर दिया। आई होप कि ये आपको पूरा डिटेल्ड में फ्रॉम डिमांड से लेकर हमने पीओ कैसे प्लेस करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।